वेलकम दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब तक हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत समझ लिया, अब थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, उसका आंसर कैसे लिखना है, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर पैटर्न जो आपने देखा है उसमें जो क्वेश्चन नंबर आपको 5th दिख रहा होगा, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर्स या फिर पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो राइट, तो ये तो एग्जाम में आना ही है, तो आपको भी वो कैसे उसे इंटरप्रेट करना है, कैसे समझना है और आंसर कैसे लिखना है वो भी समझना चाहिए दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 मनी जो आप लोगों का हो गया है करके क्लास में, उस पे हम लोग अपने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 6 जाए मैं वो पढ़ रहा हूं और उसका आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे ही बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पहले तो मेन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या कहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ तो आपको डेटा दिया है, पैसेज दिया है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे रहेंगे, हम देखते हैं क्या है। गणेश traveled to mall by bus. Okay. He gave the conductor rupees 10 coins for the ticket. Okay. He purchased many commodities from the mall. एक चीज तो समझिए कि एक पर्सन है, वो मॉल में जा रहा है। कौन सा मीडियम यूज किया उसने? बाय बस वो मॉल गया। उसने कंडक्टर को कॉइन दिए 10 रुपए के जो टिकट खरीदा था और उसने मॉल में से बहुत सारी चीजें परचेस की। ओके सर। एट द बिलिंग काउंटर, जैसे हम बिग बाजार में जाते हैं, सब खरीदने के बाद सारी चीजें एक मतलब एक जगह लेके जाते बिल काउंटर पे जहां पे हमें पैसे देने होते हैं। ही गेव हिज क्रेडिट कार्ड फॉर द पेमेंट बट द बिलिंग क्लर्क इन्फॉर्म हिम अबाउट ओनली डेबिट कार्ड वर एक्सेप्टेड। यस सर, कि बहुत बार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड समझता है ना। क्रेडिट कार्ड मतलब सर आपके अकाउंट में भले पैसा नहीं रहेगा, फिर भी जो क्रेडिट का लिमिट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का मुझे लिमिट दे के रखा है, तो मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद 1 लाख रुपीस का पेमेंट हो जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट कार्ड सर? मतलब अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस है, पैसा है, तो ही वो पेमेंट होगा, वरना नहीं होगा। मतलब सर मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 पड़े हैं और मुझे 10,000 का पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि जितना अकाउंट में है उतना ही पेमेंट होगा। तो ये बेसिक टर्म मैंने आपको क्लियर कर दी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क था। वेयरएज क्रेडिट कार्ड अगर मेरे पास है, भले मेरे अकाउंट में 5,000 है, लेकिन मुझे 50,000 का पेमेंट करना है, क्या क्रेडिट कार्ड में कर सकता हूं? हाँ सर, वो जो 45,000 है वो एक्स्ट्रा मुझे वो लिमिट दिया है, मुझे वो बोलते ना एक फीचर दिया है क्रेडिट कार्ड के तौर पे, मैं यूज कर सकता हूं। बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने आपको समझाया, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं किया। ओके सर, चलो केस पे आ जाते हैं। उसने क्रेडिट कार्ड दिया लेकिन मॉल वाला बोलता है नहीं, डेबिट कार्ड ही हम एक्सेप्ट करते हैं। सिंस गणेश हैड फॉरगॉटन हिज डेबिट कार्ड एट होम, ही ऑफर्ड टू मेक पेमेंट बाय कैश। तो उसने क्या किया कि भाई वो बोल रहा है कि अभी चलो क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कैश पड़ा है, सॉरी डेबिट कार्ड नहीं है, मेरे पास कैश पड़ा है, मैं आपको कैश दे देता हूं। एक केस समझी। अब मेन क्वेश्चन क्या था, उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मनी यूज इन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। तो आप ये ढूंढो कि ऊपर कौन से मनी को यूज किया गया है। अब सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर वो पूछते हैं ना कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, तो आप लिख देते हैं। एवोल्यूशन कैसे हुआ मनी में, आप लिख देते। क्वालिटीज ऑफ मनी आप लिख देते, क्योंकि वो लर्न करता है बच्चा। ये अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है हम देखते हैं। पहले तो आप ध्यान लगाना, ऊपर सारी बातें ऊपर पड़ी है, तो ये रहा आपका आंसर दोस्तों। पहले तो मैं टाइप ऑफ मनी यूज क्या क्या है, पहले मैं आपको आंसर पढ़ के उसका लॉजिक भी बताऊंगा। द टाइप्स ऑफ मनी यूज बाय द गणेश आर एस फॉलो। 10 रुपीज के जो कॉइन दिए थे, क्या वो टोकन कॉइन या मेटालिक कॉइन बोल सकता हूं? यस सर, तो वो वाला टाइप्स हो गया। कौन सा? टोकन कॉइन या फिर मेटालिक कॉइन, जो 10 रुपए उन्हें ड्राइवर को दिए थे। याद आ रहा है क्या? 10 रुपीज टिकट खरीदे थे तो ड्राइवर को, कंडक्टर को उससे जब लिया था तो उससे वो पैसे दिए थे 10 रुपए। यस सर। जब उसने क्रेडिट कार्ड ऑफर किया तो ये कौन सा मनी हो जाता है? प्लास्टिक मनी। समझ में आ रहा है क्या? जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड ऑफर किया था तो याद आ रहा है प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये हमने पढ़ा था। तो यस सर, ऐसे दिमाग लगाना था आपको कि जब क्रेडिट कार्ड ये वर्ड यूज हुआ तो टाइप्स ऑफ मनी में क्या आ जाएगा? प्लास्टिक मनी। और एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों उन्होंने कहा है कि कैश ऑफर किया। अब कैश ऑफर किया तो इसका मतलब क्या होता है भाई? वो बट ऑब्वियस नोट 2-2 हजार के 500-500 के नोट दिए हो गए, ये अजम्पशन है, दैट्स व्हाई वहां पे आया पेपर मनी। तो टाइप्स ऑफ मनी आपने ये 3 इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे
वो मैंने यहाँ से देखे। समझो बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है। सर सबसे पहले ये देखो टिकट खरीदे थे तो ये कॉइन वाला, ये हिंट पहला था यहाँ पे टाइप्स ऑफ मनी में। दूसरा उन्होंने क्या ऑफर किया, क्रेडिट कार्ड, तो ये वाला दूसरा हिंट क्रेडिट कार्ड वाला, राइट, समझा? यस सर, ये क्रेडिट कार्ड का हिंट समझा। और तीसरा उसने फाइनली कौन सा पेमेंट किया, कैश, तो ये तीसरा हिंट था। तो इसे कहते हैं टोकन मनी, राइट, उसका आप कॉइन दिया मेटालिक, ये हो गया आपका प्लास्टिक मनी, ये हो गया पेपर मनी। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर दिया हमने। अब क्या कहा है कि एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। तो कोई अगर स्मार्ट बच्चा रहेगा उसे पता है कि भाई कोई तो दो से ज्यादा ही मनी ऊपर यूज हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो भी आप ढूंढोगे उसमें से कोई दो एक्सप्लेन करना। ठीक है बाबा, कर देते हैं। चलो कैसे एक्सप्लेनेशन देना है देखो। व्हाट डू यू मीन बाय टोकन मनी? टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने बता दिया था। सर वापस एक बार बता दो ना, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू। म्हणजे सर 10 रुपए का कॉइन अगर मैं गोल्ड से बनाता हूं, गोल्ड, राइट, तो भाई अगर वो 10 रुपए का कॉइन मैंने गोल्ड से बनाया है तो फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन वो गोल्ड का वैल्यू कितना होगा सर? 10,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब सर वो जो भी मेटल रहेगा उसका 2 रुपया, वो मतलब समझा ना कि आपको जिस मेटल से वो कॉइन बन रहा है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कम होना चाहिए फेस वैल्यू से। इसलिए देखो टोकन कॉइन आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब इसको अगर मैं पिघलाऊंगा इस मेटल को तो हो सकता है 2 रुपया उसका कॉइन निकले, लेकिन सोने का होता तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाता कि नहीं, मोर देन 1000 रुपीज भी हो सकता था। तो इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, टोकन कॉइन हुज फेस वैल्यू इज व्हाट, मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। लिखने का तरीका दिख रहा है? यस सर। दिस कॉइन आर मेड ऑफ चीपर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, निकल्स एक्सेट्रा। देखो दूसरा ही बता दिया कि ये कॉइन किससे बनते हैं, चीपर मेटल से बनते हैं, जिसका वैल्यू, अच्छा सर चीपर का अपोजिट जो हाई वैल्यू क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उससे बनते क्या? नहीं सर, नॉर्मल एल्यूमिनियम वगैरह। दिस कॉइन आर लोअर डिनोमिनेशन एंड आर जनरली यूज्ड फॉर सेटलिंग स्मॉलर ट्रांजैक्शन। इन इंडिया ऑल कॉइन सर्कुलेटेड टुडे आर टोकन कॉइन्स। तो यस दोस्तों, आप जितने भी कॉइन आज यूज कर रहे हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये सारे कॉइन कौन से हैं? हमारे टोकन मनी या टोकन कॉइन है करके। समझा कि इंडिया में कौन से कॉइन सर्कुलेटेड? टोकन कॉइन, मतलब जिनका इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और फेस वैल्यू ज्यादा है। पहला एक्सप्लेनेशन दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक मनी मतलब क्या? ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कैशलेस ट्रांजैक्शन गेन इंपॉर्टेंस। समझ रहा है ना, हर जगह अभी तो गूगल पे, फोन पे, या फिर वो इन शॉर्ट वो तो आप देखो साइबर मनी पे चलेगा, लेकिन फिर भी प्लास्टिक मनी का एक सिंपल एग्जांपल, तो आप कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। इट रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक मनी। Plastic money easy to use the transaction due to advanced technology. Debit card and credit card use as a plastic money. सिंपल है बाबा, एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो हमको ये इजी हो गया यूज करना, और उसके एग्जांपल इस तरह से हमने 3 पॉइंट में प्लास्टिक मनी खत्म किया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेपर मनी? It consists of paper currency used by government and central bank of the country. Paper money was introduced as a substitute of metallic coin. Yes sir, क्योंकि अगर मुझे 50,000 रुपए देने होते हैं और अगर मैं 50,000 के कॉइन लेके जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, इतना सारा बोझा उठा के कौन जाएगा? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब कितना दिमाग को तकलीफ है हो। तो बेटर है कि अगर वही 50,000 के 2,000 के नोट्स अगर लेके जाना हो तो बहुत काम सिंपल हो जाता है। यस और नो? यस सर। इन इंडिया 1 रुपीज नोट एंड ऑल कॉइन आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेंसी नोट ऑफ हायर डिनोमिनेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। यस, तो 1 रुपए की नोट और सारे कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, अंडरलाइन करना। और बाकी के जितने भी हायर डिनोमिनेशन के नोट्स है, मतलब 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशू करता है। जनरली दोस्तों सारे कॉइन 1 रुपया छोड़ के, मतलब 10 रुपया, 2 रुपया जो भी है, या नोट्स 2 रुपए की, 5 रुपए की, सॉरी मैंने कहा कि सारे नोट्स, मतलब 1 रुपए की नोट्स छोड़ के जितने भी नोट्स है वो कौन बनाएगा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर आता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन गवर्नमेंट के अंदर है, कंट्रोल गवर्नमेंट का है। देखो वापस एक बार पढ़ो। 1 रुपीज नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, एंड करेंसी नोट ऑफ हायर डिनोमिनेशन आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इतना आपको लिख देना है, समझा? और आप कोई भी नोट निकाल के रखो, देख लो वहां पे गवर्नर का साइन मिल जाएगा। मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का वचन देता हूं, ऐसे कुछ तो लिखा होगा और गवर्नर का साइन होगा करके। सो यस, ये सारी बातें तो कितना सिंपल था दोस्तों। ये केस स्टडी बेस आप
आपको अपने दिमाग को वहां पे ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। आपको सब आ रहा होगा, सिर्फ उसे लिखने का तरीका आपको समझना चाहिए, और इतना लिखा तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और कौन सी जगह पे आने वाला, क्वेश्चन नंबर 5 में आने वाला है। 4 मार्क डन हो गए। हाँ सर, बाकी सारी जनता इस क्वेश्चन को डरेगी, अपने बच्चे नहीं डरेंगे करके। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं यहीं पे रुकता हूं। अब जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपके सामने आते रहूंगा। चलो दोस्तों, आज यहीं पे रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।